हेलो गाइस, आगे जो क्लिक करना नहीं भूलिए। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम ग्लेनमार्क साइंसेज के आईपीओ के बारे में। जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख ही चुके होंगे, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। जिन जिन को अलॉट हुआ है वो जाके चेक कर सकते हैं। नीचे पोस्ट में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला, अगर आपने अप्लाई किया था तो। और इसके अंदर अगर आपको पता चल रहा हो तो 44 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ था, बट उसके अंदर भी जो उसका प्रीमियम आ रहा है दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट एज़ कम्पेयर टू सम अदर आईपीओज जो हमने अभी देखे हैं रिसेंटली। अगर हम ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की बात करें तो उसके अंदर अगर वो देखेंगे तो आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एपीआईज और ये सब में इन्वॉल्व है, मतलब एक केमिकल कंपनी है और स्पेशलिटी केमिकल्स बोल सकते हैं, और उसके अंदर ये डील कर रही है। अगर हम देखें तो इसका एक्सपोर्ट से भी काफ़ी एक अच्छा खासा परसेंटेज आता है, एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब एक काफ़ी अच्छा खासा। अगर हम फाइनेंशियल्स भी देखें इस कंपनी के तो आपको दिखेगा कि इसका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। इसके जो रेवेन्यूज़ है वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। सो देर इज़ नो एज सच की कोई चीज़ दिखेगी जिसमें कुछ नेगेटिव लगे, बट फिर भी मार्केट इसको इतनी अच्छी तरीके से रिसीव नहीं कर रहा है एज़ फार एज द प्रीमियम इज़ कंसर्न। अगर हम देखें तो इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स ये हैं: टू मेक पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग परचेस कंसिडरेशन टू द प्रमोटर। अब स्पिन ऑफ करना चाहते हैं ये लोग एपीआई बिजनेस को इस बिजनेस से, तो उसके लिए ये लोग पैसा ले रहे हैं। एंड सेकेंडली फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा ले रहे हैं, इनको अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर एन आईपीओ कि इन्वेस्ट हो रहा है कंपनी के अंदर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा कंपनी के अंदर तो उससे हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर में अर्निंग्स बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी प्रोडक्शन की, और इससे प्रॉफिट और बढ़ेगा। ये एक अच्छा साइन है। इधर आप देख सकते हैं 44 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ, तो विच इज़ अ गुड साइन। बट अभी भी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है दैट इज़ ओनली ₹100 ओवर एंड अबाउ दी प्राइस, जो रफली 14% के अराउंड आ रहा है आपको प्रीमियम जो मिल रहा है। तो अब आपको ये सोचना है कि क्योंकि अगले एक साल केमिकल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, मे बी यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म अगर अभी आपको प्रीमियम नहीं मिल रहा। बिकॉज जनरली अभी तो लोग यही कर रहे हैं कि एक दिन में पैसा डबल, सीधा एक दिन में 100% रिटर्न लेके बेच दो सारे शेयर्स। बट यू कैन डिसाइड ऑन दिस, क्योंकि प्रीमियम इतना खास नहीं है। इसकी आपको लिंक्स दिख जाएगी, नीचे पोस्ट रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। तो इसके ऊपर कैसा कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और कब लगेगा। तो जिस दिन लेट से फॉर एग्जांपल दो टाइप के कैपिटल गेन हो सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म। अब लेट से अगर आपने जिस दिन आपको लिस्टिंग हुई उसी दिन आपने सेल कर दिया, देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बिकॉज लॉन्ग टर्म होने के लिए आपको लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को एटलीस्ट एक साल होल्ड करना पड़ता है। सिंस यू आर गोइंग टू सेल इट ऑन द डे ऑफ द आईपीओ लिस्टिंग 14% प्रीमियम के साथ, मानते हैं आपको 14% प्रीमियम मिला एंड यू सेल इट देयर एंड देन इट सेल्फ, तो आपको उस प्रीमियम पे लेट से 100 रुपीज़ है, तो उस प्रीमियम पे आपको उसी टाइम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स आएगा अराउंड 15%, तो आपको वो 15% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी और कोई इनकम नहीं है तो उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा, बट फ्लैट रेट 15% लगेगी। करेक्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म की। अगर आप एक साल तक इसको होल्ड करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं देन इन दैट केस आपके ऊपर 10% का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और उसमें आपको 1 लाख तक की छूट भी मिलेगी। कि अगर आपका जैसे ये अगर आपने एक लॉट के लिए अप्लाई किया होगा तो ऑब्वियसली अगर ये 100% भी ग्रो हो जाता है तो आपका 1 लाख का कैपिटल गेन नहीं आएगा, तो उस केस में आपको ज़ीरो कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ सकता है इन द लॉन्ग टर्म। दिस आर द टू टैक्सेस विच कैन हेल्ड अगर आप एक साल के बाद सेल करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये फ्राइडे को लिस्ट होगा 6 अगस्त को, अभी एक्सपेक्टेड डेट तो यही है। एंड लेट्स से आपने नेक्स्ट ईयर 7 अगस्त को इसको सेल किया, देन यू हैव होल्ड इट फॉर मोर देन 1 ईयर, एंड इन दैट केस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपका 1 लाख से ऊपर उस साल कैपिटल गेन नहीं हो रहा लॉन्ग टर्म, तो आपको ज़ीरो टैक्स देना है इस कैपिटल गेन के ऊपर। These are how you can plan your capital gain, how you can deal with it। एंड बस यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे के लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।